कंचन ही एक मौरा है जो आपकी हार या जीत का कारण बन सकती है। नंदिनी, तुम अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर सकती हो? बेचारी कंचन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो तुम? देखो नंदिनी, तुम्हारी जो भी लड़ाई है वो हमसे है। अगर हम पर वार करना है तो सामने से आकर वार करो। इतना भी नीचे मत गिरो कि लोगों का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए। बस 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 अपनी औकात में रहो और ये आवाज है ना, इसे नीचे करो। अपनी उंगली नीचे रखो और हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। आज तक हम चुप थे तो तुम हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ बैठी। अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम ना तो सिर्फ कंचन को उसके ससुराल भेजेंगे बल्कि इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने अभी अभी जो कहा उसका एक एक शब्द याद रखना। तन्मय बेटा, बैठो ना। नहीं, हम ठीक हैं। चलिए कंचन। तन्मय, ये सब क्या है तन्मय? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो शहर से बाहर जा रहे थे ना? हाँ, जा तो मैं रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ने मेरे कदम रोक लिए और मैं यहाँ आ गया हमारे घर की बहू को उसके घर ले जाने के लिए। देखिए तन्मय, जिस बात का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं है
उस बात में आप क्यों उलझ रहे हैं? ये मेरे घर की भी उलझन है, इसे सुलझाना मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कंचन को घर से बाहर क्यों निकाला? किस बात की सजा दी है आपने कंचन को? इस सजा की जिम्मेदार आपकी सुमन है। बड़ी माँ, अपना दोष सुमन को मत दीजिए। आप सबके सामने खुद क्यों नहीं बोल देती कि सुमन से आपने क्या सौदा किया? कंचन और जय की शादी का। सुमन से क्या कीमत मांगी थी आपने? कंचन की खुशियों की? तन्मय जी, बस कीजिए तन्मय जी। अपने घर की बातें आप लोग प्लीज अपने घर पर कीजिएगा। नहीं सुमन, आज मुझे बोलने दो, क्योंकि अब ये बात सिर्फ हमारे घर की नहीं है, कंचन की जिंदगी की, तुम्हारी जिंदगी की। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं ताकि ये समझ जाए कि इन्हें कोई हक नहीं किसी की भावनाओं के साथ खेलने का। करती रहेंगी इमोशनल ब्लैकमेल और किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा। आपने सुमन को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया और वो मान भी गई, क्योंकि आपने धमकी दी थी सुमन को कि अगर उसने शादी के लिए ना कहा तो कंचन की डोली खाली वापस जाएगी। और कंचन की खुशियों के खातिर सुमन ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, अपने होठों को सी लिया। आपको लगा कि जो आपने दुकान खोली हुई रिश्तों की, उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चले। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको सुमन ने हमारे खिलाफ भड़काने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और आपने उसमें विश्वास कर दिया। वाह बड़ी माँ वाह! अब भी आप झूठ बोल रही हैं? अब भी? चलिए मान लिया, जो कुछ सुमन ने कहा वो सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कंचन को अपने घर से क्यों बाहर निकाला? बोलिए बड़ी माँ, आप कंचन को किस बात की सजा दे रही हैं? बताइए ना, सब इंतजार कर रहे हैं हम। कंचन दोषी नहीं है ना? चलो कंचन। नहीं तन्मय, कंचन घर वापस नहीं आएगी। तो ठीक है, अगर कंचन वापस घर नहीं जाएगी तो मैं कसम खाता हूं, मैं और जय दोनों उस घर में कदम नहीं रखेंगे। जिस घर में घर की बहू के लिए जगह नहीं है, उस घर में घर के बेटे भी कदम नहीं रखेंगे। फैसला आपके हाथों में बड़ी मां।
मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ, मुझे तो तुम्हें समझना चाहिए था। लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। कंचन, तुम क्या कर रही हो कंचन? खुद ही हमें अपनी दोस्त कह रही हो और फिर पैरों में गिरकर माफी मांग रही हो। थोड़े आंसू, थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी चुप्पी, थोड़ी बत्तियाँ, रूठे और मनाएंगे, फिर खिल जाएगा चेहरा। कितनी नादान हूं मैं। क्या कुछ नहीं कहा, कितना भला बुरा कहती रही तुम्हें सुमन। हे भगवान, हर बात का दोष दिया मैंने तुम्हें, जो तुमने कभी की ही नहीं। इस घर की हर मुश्किल का दोष दिया मैंने। मेरी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने। और मैं ये सब कुछ नजरअंदाज करती रही। तूने रिश्तों को एक नए मायने दिए, दोस्ती को एक नई परिभाषा दी बेटा। मेरी नजरों में इतनी ऊंची उठ गई है बेटा तू। जानती हो मेरा मन क्या कह रहा है? तेरे पैर छूने का मन कर रहा है बेटा। नहीं माँ, माँ के हाथ बच्चों के पैर छूने के लिए नहीं होते, उनके सर पर रखकर आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। अपनी माँ को तो कभी देखा नहीं, लेकिन हमने हमेशा आप में ही अपनी माँ की झलक पाई है। जिस दिन आपने हमें बेटी कहकर बुलाया था ना, उस दिन से ही ये माँ बेटी का रिश्ता हमारे लिए बाकी हर रिश्ते से ऊंचा उठ गया था। हमने वही किया जो एक बेटी को अपने घर और परिवार के लिए करना चाहिए था। हाँ बेटा, तुमने वही किया। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला। बहू, सुमन बिटिया, प्यार दुला हम सब तुम्हारे दोषी हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं दादी जी, सुमन, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम अकेली इतना कुछ चुपचाप सह रही थी। आज के बाद हर माँ तुम जैसी बेटी और हर सास सिर्फ तुम जैसी बहू ही चाहेगी। सुमन, आज के बाद आप उन रिश्तों से मुक्त हो जो कि आपके लिए बोझ थे, और मुझे आपसे कोई नाराजगी भी नहीं है। लेकिन हाँ,
अपने इस दोस्त को भूल मत जाना। जब भी मेरी जरूरत पड़े तो बस बेहिचक आवाज दे देना। कंचन, चलो। थैंक यू सुमन। तुम्हें तो मेरा प्यार मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी दी हुई ये सजा मंजूर है। कार्तिक जी हाथ छोड़िए हमारा। जाओ बेटा, गौशाला से अपना सामान ले आओ। तुम हमारे साथ इस हवेली में रहोगी। जाओ बेटा, तुम्हारा कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं माँ, हम वहाँ ठीक हैं। माँ की बात नहीं मानोगी? सुमन, तुम इस घर का ही नहीं, इस परिवार का ही नहीं, हमारे दिल का हिस्सा हो। जाओ। कादम्बरी ठीक कह रही है। अब यही खड़ी रहोगी? ये जाओगी भी? सुमन बिटिया, हम सबकी यही इच्छा है। देखो भाई, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी।